नमस्कार साथियों, मैं कप्तान सिंह अपने YouTube चैनल कप्तान सिंह प्लेटफॉर्म पर सभी का स्वागत करते हैं। तो साथियों, आज हम आपके लिए कुछ हिंदी से महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आपको लेखपाल व वीडियो जैसी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में रामबाण साबित होंगे। तो आप सब अपनी तैयारी को यूं ही बनाए रखिए, संभवतः आप सबको सफलता मिलेगी। जैसा कि गीता में कृष्ण ने कहा है, यू डू योर जॉब, डोंट थिंक अबाउट रिजल्ट, द रिजल्ट विल बी डिसाइड लॉर्ड कृष्णा। आप अपना कर्म कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए, फल का निर्णय ऊपर वाला करेगा। तो आइए देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास और देखते हैं हमारा पहला प्रश्न। अधिष्ठिता में उपसर्ग है अधि, अधिष्ठ, अध, अद। तो उपसर्ग शब्द के शुरुआत में आता है, प्रत्यय शब्द के अंत में आता है। तो अधिष्ठाता में जो उपसर्ग है वो होगा अधि। देखते हैं अगला प्रश्न। राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप? किसी वाक्य में जब कर्ता किसी से कोई कार्य करवाता है तो जो क्रिया का रूप होता है वो प्रेरणार्थक। देखते हैं अगला प्रश्न। चना का तत्सम रूप है चणक, चढ़ा, चाड़क, चढ़ाक। तो जो चना का तत्सम रूप होता है वो पहला चढ़क। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी कवि सम्मेलन का डैश स्वयं में बड़ा काम है। तो किसी सम्मेलन का क्या होता है? आयोजन, संगठन, प्रायोजन, आरक्षण। जो इसका विकल्प सही होगा वो पहला संगठन का आयोजन होता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। मुख का पर्यायवाची शब्द है प्रवर, वदन, पूय, वरेण्य। तो जो मुख का पर्यायवाची शब्द सही होता वो वदन। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित 6 वाक्यांशों में से प्रथम व अंतिम निश्चित है, शेष को उचित क्रम में व्यवस्थित करना है। तो देखते हैं, सबसे पहले दिया है यूनानियों के लिए, फिर विज्ञान और दर्शन में, क्योंकि सभी दार्शनिक भौतिक संसार के स्वरूप को कोई अंतर नहीं था, और अंतिम दिया बदलने का प्रयत्न करते थे। तो आपको एक क्रम में लगाना है, यूनानियों के लिए, विज्ञान और दर्शन में, फिर हो जाएगा कोई अंतर नहीं था क्योंकि सभी दार्शनिक भौतिक संसार के स्वरूप को बदलने का प्रयत्न करते थे। तो सबसे पहले आएगा या और फिर वाह। या वाह से कौन सा शुरुआत हो रहा है? डी। इसका सही होगा डी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। मौके की तलाश में रहना के लिए सही मुहावरा है टच से मसना होना, टोह में रहना, प्राण पखेरु उड़ जाना, पानी उतारना। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो बी, मौके की तलाश में रहना मतलब टोह में रहना। चलिए देखते हैं अगला। पुष्प का पर्यायवाची शब्द है प्रसून, पादप, किंकर, हेम। तो पुष्प का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? पहला प्रसून। पादप किसका होता है? पौधे का होता है। चलिए देखते हैं अगला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला किस पत्रिका से संबंधित नहीं थे? सुधा, इंदु, समन्वय, मतवाला। तो इसका जो विकल्प सही होगा वो इंदु, ये इंदु से संबंधित नहीं थे। चलिए देखते हैं अगला। आलस्य शब्द का विशेषण क्या है? आलस्य शब्द से कौन सा विशेषण बन सकता है? आलस, अलस, आलसी, आलसपन। तो आलस्य से जो विशेषण बनेगा वह आलसी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दिया है निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? आपको शुद्ध वाक्य पहचानना है। सीता की चरित्र अच्छा है, सीता का चरित्र अच्छी है, सीता का चरित्र अच्छा है, सीता के चरित्र अच्छा है। तो इसका जो सही होगा वो सीता का चरित्र अच्छा है, विकल्प सी। चलिए देखते हैं अगला। यह गाय अधिक दूध देती है, इस वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? गाय की, दूध की, देने की, या किसी की नहीं? तो इसका जो सही होगा वो अधिक किसकी विशेषता बता रहा है? दूध की, गाय अधिक दूध देती है। चलिए देखते हैं अगला। पलंगड़ी में प्रत्यय है, अभी हमने आपको बताया था उपसर्ग शब्द के शुरुआत में आता है और प्रत्यय शब्द के अंत में आता है। तो पलंगड़ी को 2 भागों में आपको बांटना है, पलंग और डी हो जाएगा। तो इसमें प्रत्यय क्या हो जाएगा? डी, डी। चलिए देखते हैं अगला।
जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो। इस शब्द समूह के लिए एक शब्द क्या है? कुलीन, समृद्ध, धनी, कृपण। तो अच्छे कुल में उत्पन्न होने के लिए एक शब्द जो होता है वो कुलीन। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित शब्दों में तद्भव है विहग, खग, पक्षी, पंछी। तो ये सब विहग, खग, पक्षी, पंछी के तत्सम है, तो तद्भव क्या होगा? डी, पंछी। आइए देखते हैं अगला। आगे शब्द के लिए वाक्यांश है जिसे देखा ना जा सके, जिसे सुना ना जा सके, जिसे जाना ना जा सके, जिसे रोका ना जा सके। तो इसका जो सही होगा वह सी, जिसे जाना ना सके। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हरियाली है जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या भाववाचक संज्ञा का विशेषण? तो हरियाली क्या होगा? हरियाली तुम्हारी भाववाचक संज्ञा है। आइए देखते हैं अगला। उसने कहा कि मैं निर्दोष हूं, किस प्रकार का वाक्य है? संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है, सरल वाक्य है, निषेधात्मक है। तो जिस वाक्य में कि, जो कि ऐसे बीच में आ जाते हैं तो वो कौन सा वाक्य होता है? मिश्र वाक्य। चलिए देखते हैं अगला। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। इसमें से आपको बताना है कौन सा शुद्ध है। पहले दिया है द्विरुक्त, फिर द्विरिक्त, द्विरिक्ति और द्विरुक्ति। तो इसमें से आपको बताना है शुद्ध कौन सा। तो जो शुद्ध है वो पहला द्विरुक्ति होता है। देखते हैं अगला। मरम वचन जब सीता बोला, बोला नहीं, यहाँ पे बोली होना चाहिए, पंक्ति में प्रयोग हुआ है, तो इसमें बताना है किस वाच्य का प्रयोग हुआ है? कर्मवाच्य, कृतवाच्य या गलत वाक्य या भाववाच्य। तो 20 का जो सही होगा वो ए, किसका प्रयोग हुआ है इसमें? कर्मवाच्य का। आइए देखते हैं अगला। कुटज निबंध के रचयिता हैं शांति प्रिय द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुबेरनाथ राय, विद्यानाथ मिश्र। तो आपको बताना है कुटज निबंध के रचयिता कौन है। तो इसका जो सही है वो डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो साथियों ये कुछ हिंदी से महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो हम आपके सामने लेकर आए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।